हम लोग को एक टेंशन फ्री हो जाता है, वो प्रेरणा लेना चाहती है हमारा टेंशन हमारे बच्चों का। प्लीज वेलकम। और ये इनका ड्रीम है कि ना वो हर किसी को सेटिस्फाइड करे अपने काउंसलिंग से, ताकि वो एक बेटर लाइफ सामने में सोसाइटी में आ पाए बच्चों के द्वारा। वेलकम प्रेरणा। Thank you so much, ma'am. And enthusiastic good morning to everyone present here. आवाज नहीं आती है ना तो एनर्जी भी नहीं आती है। And enthusiastic good morning to everyone present here. Thank you so much. So as everyone knows, my name is Prerna और जैसा मेरा नाम है वैसा ही मेरा काम है। So मैं अपने फर्म के बारे में सबसे पहले बताना चाहूँगी, बट उसके पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगी फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट माय बिजनेस हियर। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट माय बिजनेस प्रेजेंटेशन। सो सर कैन यू प्लीज फुल स्क्रीन कर दोगे आप इसको नीचे से? यस, फर्स्ट स्लाइड सर। सो मेरी फर्म का नाम है ड्रीम लाइफ काउंसलिंग। सो मुझे आप बताइए, आप में से कितने लोगों का ड्रीम है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अचीव करना है? ऐसा कोई है यहाँ पर? आई थिंक सभी है। सभी ने अपने ड्रीम्स कुछ बना के रखे हैं और कहीं ना किसी को एक पर्टिकुलर जगह पर पहुँचना ही है। दैट्स वाई मेरे फर्म का नाम ड्रीम लाइफ काउंसलिंग है, क्योंकि यही हमारा काम है कि जितने भी पर्सन्स हैं उनके ड्रीम्स को अचीव करने में हम लोग हेल्प करते हैं। ठीक है, एंड लाइफ तो सभी की है, गॉड गिफ्टेड है, तो एंजॉय करना भी हम साथ में सिखाते हैं। और ये मेरी टैगलाइन है, यू डिजर्व टू शाइन ब्राइटर देन स्टार। सो ऑब्वियसली सबको शाइन करना होता है, सबको अचीव करना होता है, तो दैट्स माई फर्म नेम। सर नेक्स्ट प्लीज। So who I am and what I do. Next sir. So by profession I am a founder and director of Dream Life Counseling, career as well as personal counselor and motivational speaker, corporate trainer, educator and color therapist. And one by one हम उसको discuss करेंगे डिटेल में। So फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू अबाउट माई लोकेशन। सो महल में मेरा ऑफिस है। दिस इज माई वेबसाइट, सो प्लीज ट्राई टू विजिट एंड यू विल गेट टू नो व्हाट एक्चुअली वी डू एंड ईयर्स इन बिजनेस। सो अर्लियर आई वॉज अ लेक्चरर। वहाँ पे मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करी। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जब वो यूजी और पीजी में जाते हैं तो वो खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको समझ ही नहीं आता है कि हमने ये फील्ड क्यों चूज़ की। सो व्हेन आई वाज अ लेक्चरर तब मैंने देखा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मेरे से काफ़ी फ्रेंडली थे, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स आकर मेरे साथ शेयर करते थे। देन आई केम टू नो कि बहुत सारे इनके मेंटल, इमोशनल, करियर रिलेटेड इश्यूज है, क्यों ना इस पर काम किया जाए। सो वहाँ से मुझे आइडिया आया एंड फाइनली मैंने करियर काउंसलिंग एंड पर्सनल काउंसलिंग करना स्टार्ट किया। सो अनप्रोफेशनली देखा जाए तो मुझे 6+ ईयर्स हो गए हैं एंड प्रोफेशनली 3+ ईयर्स। सो बेसिकली मेरा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मैंने मास्टर्स इन केमिस्ट्री किया, देन मैंने बैचलर्स इन एजुकेशन काउंसलिंग और गाइडेंस में किया, देन मैंने सर्टिफिकेट कोर्सेज किए एंड देन मैंने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया, मैंने अपना नीश फाइंड आउट किया एंड फाइनली आई केम टू नो कि दिस इज़ व्हाट आई रियली वांटेड टू डू, ताकि मैं सोसाइटी में कुछ ना कुछ अच्छे वैल्यूज़ ऐड कर सकूँ। येस, सो दिस आर माई सर्विसेज। मैं करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करती हूँ विद द हेल्प ऑफ सेल्फ एनालिसिस टेस्ट, जिसकी रिपोर्ट पूरी यूके से बनकर आती है, काफ़ी ऑथेंटिक होती है। सेकेंड, पर्सनल काउंसलिंग, गाइडेंस वर्कशॉप्स फॉर स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ट्रेनिंग, मोटिवेशनल स्पीकर, कस्टमाइज कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, आउटडोर ट्रेनिंग्स भी हम लोग करते हैं एंड कलर थेरापिस्ट। सो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि काउंसलिंग होती क्या है। एनीवन नोज व्हाट काउंसलिंग इज? सो काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि हेल्प करना। मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल मेरा शेयर करना चाहूँगी। 2 दिन पहले ही मैं यूजुअली कार से जाती हूँ अगर मुझे बहुत दूर जाना होता है, बट मेरे घर के नीचे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है तो मैं कार निकाल नहीं पा रही थी, तो मैं 2 व्हीलर से रामदास पेट गई। सो आते आते मेरा एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि मैं नीचे गिरी और मेरी गाड़ी मेरे ऊपर गिरी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं वहाँ से निकलूँ, बहुत ट्राई किया, बट
आई वॉज नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ इट. सो मैंने वहाँ से देखे कि 4-5 लोग आ रहे हैं भागते हुए, और वो आए और मुझे उन्होंने उठाया. सबसे पहले उन्होंने मेरी गाड़ी को उठाया एंड देन मुझे उठाया. तो इन अ सिमिलर वे ये बताने का उद्देश्य यही है कि सेम हमारे साथ भी ऐसा ही होता है. हम लोग हमारी लाइफ में बहुत बार नीचे गिर जाते हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, हमें हेल्प चाहिए होती है लेकिन हम हेल्प मांगते ही नहीं है, और वहां पर हम लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं, स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं और उस गड्ढे में गिरे पड़े रहते हैं, लेकिन उस गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते. और वहीं पर आपको काउंसलर की जरूरत होती है, जहां पर आपको मेंटल और इमोशनल इश्यूज होते हैं. मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अपने आप से उठ पाऊं, लेकिन मैं उठ ही नहीं पा रही थी. सेम चीज हमारे साथ भी होती है. तो काउंसलिंग का मतलब ही होता है कि हेल्प प्रोवाइड करना, काउंसिल करना, एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस करना. सो काउंसलिंग का दूसरा नाम ही क्या है? गाइडेंस या हेल्प प्रोवाइड करना. लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं साइकेट्रिस्ट और काउंसलर में. बोथ आर डिफरेंट. जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो ड्रग्स के थ्रू क्योर करते हैं, और जो काउंसलर्स होते हैं वो आपके माइंडसेट के साथ आपको गाइड करते हैं. सो प्लीज ये बेसिक डिफरेंस है, आप ध्यान में रखिए, दोनों को एक मत करिएगा, ठीक है. सो काउंसलिंग एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड सर्विसेज है, और इसमें क्या होता है कि आपके भी इमोशनल अप्स एंड डाउन्स होते हैं. कभी कभार मेंटली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम लोग स्टक हो जाते हैं और हम लोग बाहर ही नहीं निकल पाते, और इसमें हमारा बहुत टाइम पास हो जाता है और हम लोग जो अचीव करना है हमें वो कर नहीं पाते हैं. तो काउंसलिंग एक थेरापेटिक प्रोसेस है जिसमें आप एक ट्रेन प्रोफेशनल के साथ बात करते हो, और प्रोफेशनल पर्सन भी ऐसा होता है कि वो आपको कभी भी जज नहीं करता है. आप जैसे हो आपको उस हिसाब से ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है. अदरवाइज अगर आप अपने काका मामा या कोई पर्सन के पास जाओगे तो वो आपको कंपेयर करेगा, वो बोलेगा इसका बच्चा ऐसा है, इसका बच्चा वैसा है, आपने ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए. बट प्रोफेशनल पर्सन की एक खासियत होती है कि सबसे पहले वो आपको सुनते हैं, आपके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस देते हैं. तो बहुत सारे एडवांटेजेस है काउंसलिंग के, जिससे एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है, ठीक है. कोई पर्सन तो ऐसे होते हैं कि मन ही मन में घुटते जाते हैं, और वो इतना घुटते हैं कि आपको भी नहीं पता होता कि आपके बाजू वाला पर्सन डिप्रेस्ड है, ठीक है. जब वो काउंसलर के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है तब उसको उसका सॉल्यूशन मिलता है. तो एक इमोशनल सपोर्ट आपको मिलता है, और इम्प्रूव मेंटल वेलबींग. सो जो आपका ब्रेन है वो आपकी बॉडी का किंग है, वो आपकी लाइफ का किंग है, क्योंकि जितने भी मैसेजेस आते हैं, ऑर्डर्स आते हैं, वो आपको कहाँ से आते हैं? आपके ब्रेन से आते हैं. अगर आपको कोई चीज करनी है लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, तो सबसे पहले कहाँ पर होता है मैसेज? कहाँ से आता है? ब्रेन से आता है. तो आपको मेंटली इमोशनली स्ट्रांग होने की बहुत ज्यादा जरूरत है. अगर कोई वीक है तो जस्ट लेट अस नो एंड वी विल हेल्प यू आउट. एनहांस सेल्फ अवेयरनेस. हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल? एवरीवन, ठीक है. फिर भी हम सोच रहे हैं अभी हाथ ऊपर करूं या नहीं करूं, तो इससे हम समझ सकते हैं कि काउंसलिंग की जरूरत पड़ सकती है कभी फ्यूचर में, ठीक है. तो सक्सेस के लिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है. अगर आप खुद के बारे में ही नहीं जानते हो, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस ही नहीं जानते हो, इट मीन्स आपकी सक्सेस आपसे बहुत ज़्यादा दूर है. सो काउंसलर हेल्प करते हैं इंडिविजुअल्स को, चाहे वो यंग हो या प्रोफेशनल हो या जॉब ओरिएंटेड है. तो उनको पहले सेल्फ अवेयर करवाते हैं, उनकी स्ट्रेंथ उनकी वीकनेस फाइंड आउट कराते हैं, एंड देन उनके ऊपर स्टेप बाय स्टेप वर्क करते हैं. डेवलपमेंट ऑफ कोपिंग स्किल्स. सो ऐसे मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कि मतलब एक तो काफ़ी छोटी बच्ची थी, वो स्कूल जाती थी, बट मम्मी पापा का मतलब कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे थे, तो उस पर इतना ज़्यादा इफेक्ट आया कि उसने घर में सबसे बात करना बंद कर दिया. और जब वो मेरे पास आई तो धीरे धीरे हम लोग ने उसके ऊपर वर्क किया, उसको कुछ एक्टिविटीज दी और फाइनली वो खुल गई. तो कोपिंग स्ट्रेटेजीज वर्क्स वेरी नाइसली हियर. रिलेशनशिप इम्प्रूवमेंट, ये भी एक फायदा है. सर नेक्स्ट. सो वाई करियर काउंसलिंग इज नीडेड इन प्रेजेंट सिनेरियो. सो ये मेरा डाटा नहीं है, ये रिसर्च ने बताया, ये साइंटिफिक रिसर्च है कि जो 45% इंडिविजुअल्स होते हैं, यंग होते हैं, उनको करियर काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो उनके जो टर्निंग पॉइंट है 10th और 12th का, वहीं पे गलत डिसीजन ले लेते हैं. अगर टर्निंग पॉइंट पर ही गलत डिसीजन ले लिया जाए तो आगे फिर प्रॉब्लम हो सकती है.
70% प्रोफेशनल्स आर नॉट हैप्पी एट वर्क इन इंडिया एंड 80% इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयड. सो ये 2019 का डाटा है. मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही कि सारे इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड ही होते हैं, बट वो क्यों अनएम्प्लॉयड होते हैं? बिकॉज दे लैक स्किल्स. ठीक है, किसी काम में आपका इंटरेस्ट नहीं है, पैशन नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, तो आप उसमें सक्सेस नहीं हासिल कर सकते हैं. तो उसको अचीव करने के लिए काउंसलिंग कराना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये कुछ न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स है. एज अ प्रूफ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी यहाँ पर 2 लाख अप्लाई किया है 1137 वैकेंसीज के लिए. सो बहुत सारे ऐसे रीजंस है आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे कि वो लोग अपने प्लान ही नहीं करते फ्यूचर. नेक्स्ट सर. सो करियर काउंसलिंग बेसिकली नेम ही बताता है कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 7th 8th 9th 10th 11th 12th और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में है. ओके, एंड ऐसे स्टूडेंट्स जो बहुत कंफ्यूज है करियर रिलेटेड, मतलब चूज करने में कि मुझे क्या करियर चूज करना चाहिए, अपने इंटरेस्ट और पैशन के हिसाब से चूज करना चाहिए. तो विद द हेल्प ऑफ सेल्फ एनालिसिस टेस्ट हम लोग उनको गाइड करते हैं. तो क्या फायदा होता है? तो करियर एक्सप्लोरेशन पता चलता है, जॉब मार्केट कैसा है, आपके पास कितनी स्किल है. जब हम लोग करियर चूज करते हैं तो 2 चीज हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए. एक होता है हमारा इंटरेस्ट और सेकेंड होता है स्किल. लेट्स से कि मैं टीचर हूँ, तो मुझे पढ़ना अच्छा लगता है लेकिन मुझे पढ़ाना नहीं आता है, तो ऑब्वियसली मैं लैक करूँगी, तो पॉसिबल नहीं है कि मैं वहाँ पर सक्सेस हासिल कर पाऊंगी. सो इंटरेस्ट एंड स्किल्स गोज हैंड इन हैंड हियर. नेक्स्ट, यस, ईयरली करियर काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इससे हमें हमारी स्ट्रेंथ, वीकनेस और पर्सनल ग्रोथ पता चलती है, राइट. एंड इट प्रोवाइड्स अस अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल्स टू एवेल्यूएट देयर करियर सेटिस्फेक्शन. नेक्स्ट, पर्सनल काउंसलिंग उन इंडिविजुअल्स के लिए है जिनको पर्सनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जैसे स्ट्रेस है, एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज है, इनके लिए पर्सनल काउंसलिंग है. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है जिनमें, एंड दे आर नॉट एबल टू शेयर एनीथिंग विद द अदर पर्सन. ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग पर्सनली प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारे करियर पर भी इफेक्ट करता है और हमारे प्रोफेशन पर भी इफेक्ट करता है. तो पर्सनल काउंसलिंग के लिए जो एज ग्रुप्स है वो है 8 to 12 years. चिल्ड्रंस डीलिंग विद फैमिली इश्यूज, सेल्फ एक्सप्रेशन इश्यूज, एंजाइटी इश्यूज, एडोलेसेंस इश्यूज, अट्रैक्शन इश्यूज, पीयर प्रेशर एंड कंफ्यूज जो पर्सन है उनके लिए पर्सनल काउंसलिंग दिया जाता है. 12 to 30 years में कोई भी पर्सनल इश्यूज आपके हो सकते हैं. 30 से अबव के लिए बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे पर्सनल इश्यूज हो गए, करियर रिलेटेड इश्यूज हो गया, सेल्फ एक्सप्रेशन इश्यूज हो गया, तो इनके लिए पर्सनल काउंसलिंग कराई जा सकती है. नेक्स्ट, एंड अलॉन्ग विद दिस आई एम अ ट्रेनर एज वेल. सो दिस आर सम ऑफ द टॉपिक्स जो मेरी एक्सपर्टीज है. करियर गाइडेंस, सेल्फ डेवलपमेंट ट्रेनिंग, कस्टमाइज ट्रेनिंग भी करते हैं हम लोग, एंड हाउ टू ओवरकम लेजीनेस. अगर कोई लेजी है तो जस्ट कम टू अस, हम आपको एकदम आपके लेजीनेस को ओवरकम करवा देंगे. ठीक है, सो दिस इज द ग्लिम्स ऑफ माई वेबसाइट. यस, ओनली 2 to 3 slides are there. यस, चल रहा है. हाँ, नेक्स्ट कर दीजिए. आप www.dreamlifecounseling.com पर जा सकते हो और मेरी वेबसाइट्स पर देख सकते हो आप. एंड दिस आर सम ऑफ द ग्लिम्स ऑफ माय वर्क्स. मेरे कुछ वर्कशॉप्स हुए हैं, एंड रिसेंटली अभी मुझे एज अ चीफ गेस्ट करके इनवाइट किया गया था रजक समाज के थ्रू. सो ये मेरे ग्लिम्स है कुछ ट्रेनिंग के. एंड करियर एंड पर्सनल काउंसलिंग काफ़ी कॉन्फिडेंशियल्स होती है, तो मैं यहाँ पे उसके फ़ोटोज़ आपको नहीं बता सकती हूँ. एंड दिस आर माई एम एंड ऑब्जेक्टिव्स. सो मेरा मानना है, मेरा एम है टू सर प्लीज़ टू एजुकेट एंड अवेयर दैट आस्किंग हेल्प फ्रॉम अ प्रोफेशनल एंड ट्रेंड पर्सन इज़ ओके. ठीक है, हेल्प एक हेल्पिंग हैंड ही है. और अगर आप कभी कभार लो फील करते हो, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, इज़ ओके, बट स्टकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन द सेम प्रॉब्लम इज़ नॉट ओके. दिस इज़ हाउ यू कैन गेट इन टच विथ मी. थैंक यू.